हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 6 अकबरी लोटा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, इसके लेखक जो हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। ये लिखते हैं कि कई बार जीवन में ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी की है। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को एक बेढंगा सा लोटा ऐतिहासिक बताकर बेच देते हैं और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। कहानी हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत की गई है और इसको प्रारंभ करने से पहले हम कुछ इसमें कठिन शब्द आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों का निवारण कर लेते हैं, जान लेते हैं उसके अर्थ को क्या होगा। देखिए, इसमें एक शब्द है ठठेरी बाजार। वो ठठेरी बाजार का अर्थ है बर्तनों का बाजार। शाख मतलब इज्जत। संजोग मतलब अचानक। और खुक का अर्थ होता है खाली, जिसके पास कुछ न हो वह खुक है। डामल फांसी का अर्थ होता है उम्र भर की कैद। देश निकाला। मुंडेर यानी छज्जे की जो दीवार होती है उसको मुंडेर बोलते हैं। काशीवास मोक्ष मार्ग। नख सिख यानी नाखून से सिर तक के संबंध जो है और नख सिख। सायवान का अर्थ होता है छाजन। कमरे के आगे की ओर छाया के लिए जो बनी टीन की जो छत होती है तो उसको छाजन कहते हैं। उसे पानी की फुहार बौछार से भी बचने के लिए जंगले पे लगाया जाता है। और आइए और लेखक के बारे में जान लेते हैं। कुछ लेखक परिचय देखिए, ये अन्नपूर्णानंद वर्मा जी जो है वो 20वीं सदी के पूर्वार्ध के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। इन्होंने कविताएं, उपन्यास तथा कहानियां लिखी। ये मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य प्रधान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं मेरी हजामत, महाकवि चाचा आदि। इन्होंने अपनी हास्य रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी शैली ऐसी थी कि व्यंग्य और हास्य की सीमा रेखाएं धुंधली पड़ जाती थी। इनका हास्य लेखन जन रुचि को आकर्षित करने वाला था। तो आइए अब हम इनको पढ़ते हैं, आगे रीड करते हैं। ये तो लेखक परिचय था, लेखक के बारे में जाने कुछ। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। देखिए, ये उस लाला झाऊलाल की कहानी है जिसको खाने पीने की कमी नहीं थी। इनकी जो है काशी की ठठेरी बाजार में मकान था और नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब आ जाते थे, किराए के रूप में मिलते थे इनको। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए यानी आंख से देखने के लिए कभी नहीं मिलते थे। यानी 250 रुपया इकट्ठा ये नहीं दे पाते थे। बाकी खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 यानी अचानक उनकी पत्नी ने, किनकी पत्नी ने, झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर दी, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, यानी वह एकदम सन्न रह गए
और फिर अचानक बैठ गया। फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हूँ तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब पत्नी की इस बात को सुन करके देखिए लाला झाऊलाल जो है तिलमिला उठे। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी फिर बोली। ये तो बोले लाला झाऊलाल बड़े रोब से, जैसे 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? ले लेना मुझसे, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। फिर पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, ये नहीं कि कह दिए और फिर हम लेते रहें, आप देते ही रह जाए। आज ही इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अच्छा, 1 सप्ताह का समय जो है ये मांगते हैं कि आज के 7वें दिन मुझसे जो है तुम 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। तब उनको जो है वो चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। भाई लाला जी थे, उनको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, प्रतिष्ठा भी रखानी थी। अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अगर जब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। यानी एक दिन और बीता, यानी 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए और 5वें दिन उन्होंने घबरा कर पंडित बिलवासी मिश्र जो उनके मित्र थे उनको अपनी विपदा उन्होंने सुनाई। संजोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल कुक थे। संजोग ऐसा बिगड़ा था, यानी संजोग की बात है कि उस समय वह भी कुक थे, यानी खाली थे। उनके पास भी एकदम से कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ऐसा उन्होंने वादा किया। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी घर में खूब रोब जमाते थे लाला जी अपनी पत्नी पर, तो उसी के साख बचानी है, इज्जत अपनी बचानी है जो लंबी लंबी फेंकते थे। तो आज या तो रुपए दे देना है या अपनी साख जो है वो खो बैठना है, उससे हाथ धो देना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। ये डामल फांसी का अर्थ हमने अभी आपको बताया था कि देश निकाला होता है। डामल फांसी देश निकाला न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी वो एक व्यंग भरी मुस्कान होती और उसकी कल्पना मात्र से ही झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। यानी मारे शर्म के वह भीतर ही महसूस करते। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके,
यानी ये सारे विचार जो है लाला झाऊलाल को घेरे जा रहे हैं कि क्या होगा। कल्पना से ही वो डर जा रहे हैं। बिलवासी मिश्र यदि न आए तो, पैसों का प्रबंध वो न कर सके तो। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। यानी लाला झाऊलाल इसी उधेड़-बुन में छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुआ, उन्होंने पानी मांगा। नौकर था नहीं, खुद उनकी पत्नी लेकर पानी पहुंची। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संजोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था, यानी उसी लोटे में गिलास था नहीं, और गिलास तो लेकर उपस्थित नहीं, सिर्फ लोटा लेकर उपस्थित हुए। अभी वह लोटा जो संजोग से लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था, उसकी बेढंगी सूरत की वजह से था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। यानी वो लोटा जो है नया था, लेकिन उसका आकार ही ऐसा बेढंग था कि कहीं पतला कहीं चौड़ा। तो उसी बेढंगे रूप के कारण लाला झाऊलाल उस लोटे को पसंद नहीं करते थे। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। भाई घर में पत्नी की बातों को मानने को ही सभ्यता कहते हैं। देखिए ये हास्य व्यंग्य है यहाँ पर। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। जैसे भी मिला अपना गुस्सा उस पानी के साथ पीने लगे। वह लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यानी लाला झाऊलाल जो है छत पर टहलते हुए सारी बातें ये सोच रहे थे कि पानी पीने के संबंध में जिन लोगों ने नियम बनाए थे वो उन्होंने कहा कभी खड़े होकर पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कभी अभी नियम बनाया था कि नहीं कि छत की मुंडेर पर टहलते हुए पानी न पियो। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। यानी पता नहीं मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि उनके हाथ से लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा जो है भाई ऊपर से गिर रहा है और उसको दाएं बाएं से क्या मतलब, वो तो सीधे जो है गिर रहा है। अपनी वेग में उल्का को लजाता हुआ आंख से ओझल हो गया। यानी इतने वेग से, जैसे उल्का बड़ी तेजी से गुजर जाता है आंखों के सामने से, वैसे ही वह लोटा भी आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यानी उस न्यूटन के नियम की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम की ये चीज़ें जो है पृथ्वी अब चीज़ों को अपनी तरफ जो खींचती है, आकर्षित करती है। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं,
यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश लेकर के पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। यानी जब तक वे नीचे पहुंचे कि एक भारी भीड़ जो है उनके घर में इकट्ठा हो गई, घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी वह तुरंत समझ गए कि लोटा इन्हीं महाशय के पैर पर पड़ा है, जिससे कि वह पैर पटक रहे, एक हाथ से सहला रहे और एक पैर पर जो है कूद रहे हैं। और लाला जी को ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। साइवान बताया मैंने, जो जंगले पे जो है बौछार या धूप आदि से बचने के लिए जो है टीन का जो बनाया जाता है उसको साइवान कहते हैं। वहां टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, यानी पूर्ण अंग सहित